अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, इस समय एक बड़ी अपडेट आ रही है कि परीक्षा अप्रैल में होगी या मई में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज को देखने वाले हैं। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021, इसको देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सेकंड सेमेस्टर में 70,000 से ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे, और उसके बाद दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में भी काफ़ी छात्र फेल हुए। चतुर्थ सेमेस्टर की हमारी परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट आना बाकी है। बाकी थर्ड सेमेस्टर में बैक पेपर छात्रों को तो मौका मिलेगा ही। तो गाइस देखिए, दो अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। पहले देखिए, डीएलएड प्रशिक्षण 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर एग्जाम और बैक पेपर अप्रैल में होगा। अगली अपडेट देखिए दोस्तों, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा मई अंत में। जी हाँ दोस्तों, ये दो बड़ी अपडेट आपके स्क्रीन पर रही। एक तरफ दोस्तों आपकी परीक्षा मई में दिखाई जा रही है और एक तरफ दोस्तों आपका पेपर अप्रैल में दिखाया जा रहा है। तो गाइस हमेशा तैयारी पहले की होनी चाहिए। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अब आपको यही मान के चलना है कि आपका पेपर अप्रैल में हर हालत में होगा। अप्रैल में पेपर कराने का दोस्तों दो टारगेट था। एक तो दोस्तों आपका टेट में वैलिड हो जाए, ये मतलब रहेगा ना पहला टारगेट। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको नई भर्ती में मौका मिल सके, स्पेशली 2019 बैच। ठीक है, बाकी दोस्तों जो बच्चे 17 बैच 18 बैच के होंगे, अगर उनकी गलती से सेकंड सेमेस्टर में बैक है, बाकी सब कुछ क्लियर हो गया है, तो गाइस इनको भी उससे पहले रिजल्ट तो अपना निकलवाना ही पड़ेगा ना। तो गाइस इनका पेपर अगर अप्रैल में हो जाएगा तो उसके कम से कम 2 महीने के बाद मई जून तक रिजल्ट आ जाएगा। जिससे दोस्तों देखिए, जो नई भर्ती के फॉर्म आने वाले आपको बता दें कब से दोस्तों नई भर्ती के आवेदन हो सकते हैं। तो गाइस एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दें कि नई शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म आएगा वो अगस्त से पहले नहीं आएगा, अगस्त 2021 से पहले। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपका जुलाई 2021 में 2019 बैच का ठीक है सेशन कंप्लीट हो रहा है, 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप लोग ने दोस्तों चाहा, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो अगर आपका सेशन समय से कंप्लीट हो रहा है, हो जाएगा, तो मतलब आपको भी नई भर्ती में मौका मिलेगा। तो अभी आपको थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा ताकि आपका दोस्तों थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम के साथ साथ आगे फोर्थ सेमेस्टर का पेपर भी जल्द से जल्द हो। लेकिन इस समय दोस्तों एक रोड़ा और बनेगा अभी थर्ड सेमेस्टर परीक्षा में। अभी तक दोस्तों स्कूटनी का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। तो गाइस स्कूटनी रिजल्ट में भी अब देखिए देरी हो रही है। आपको बता दें दोस्तों 4 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे स्कूटनी के लिए, तारीख नहीं बढ़ाई गई। वैसे हो गया होगा, 1 महीने का समय दिया गया था, पर्याप्त समय था। ठीक है, अब देखिए काफ़ी बच्चों का सवाल और आता है, यूपी टेट सी टेट जुलाई में किन किन छात्रों को मिलेगा मौका। देखिए दोस्तों, आपको मौका मिले या ना मिले, आपको आवेदन कर देना चाहिए। कम से कम दोस्तों आप जब सेंटर पर जाकर पेपर देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आखिर पेपर कैसा आता है, आप वैलिड होंगे नहीं होंगे। आप इसके लिए हमेशा मत परेशान रहिए। देखिए जहाँ पर दोस्तों आप एडमिशन के समय 41,000 रुपये देने में पीछे नहीं हटते, 2 साल में तकरीबन दोस्तों आपको 2 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। सब कुछ अगर मिला लिया जाए, कॉलेज वाले आपसे पैसे लूटते हैं, सब कुछ अगर देखा जाए, तो इतना जब आप पैसा लगाते तो अगर आप गाइस 1,000 रुपये का फॉर्म भर सकते हैं आराम से। देखिए होता क्या है ना, कभी कभी जब तक दोस्तों आप परीक्षा केंद्र पर नहीं जाते, सेंटर पर नहीं पहुंचते, तब तक आपको पता नहीं चलता कि आखिर पेपर कैसा होता है। काफ़ी बार गाइस ऐसा हुआ कि यूपी टेट या सुपर टेट की परीक्षा में बच्चों का दोस्तों रिजल्ट इनवैलिड आ जाता है। गलती क्या होती है बच्चों से कि ओएमआर में वो गलती कर देते हैं। तो गाइस कम से कम आपको पेपर देकर अनुभव लेना चाहिए। जब दोस्त आपका पेपर हो सकता है कि खराब जाए, आप फेल हो जाए, लेकिन ओएमआर की सही भर के आएंगे तो कम से कम खुशी होगी यार, हम तो ओएमआर भरना सीखते हैं। हर बार गाइस हजारों छात्रों के साथ ऐसा होता है कि उनका रिजल्ट इनवैलिड हो जाता है। आप कहेंगे अरे यार ये तो जिनको नहीं आता को वही करते होंगे गलती, बाकी आप समझदार। जी हाँ दोस्तों, बच्चे सभी समझदार होते हैं। सभी बच्चे ग्रेजुएशन पास कर ही डीएलएड तक पहुंचते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गलतियां हो जाती हैं। तो गाइस जब तक आप पेपर नहीं देंगे, एक्सपीरियंस नहीं होगा आपके पास, तब तक आपसे गलतियां हो सकती हैं। तो जब भी आपका यूपी टेट का पेपर आए या सुपर टेट का, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या तो आप कुछ उससे सीखेंगे। बाकी पेपर देने का देखिए मौका 99% आपको हर पेपर में मिल जाता है। भले दोस्तों वो रिजल्ट का सर्टिफिकेट मिले ना मिले, वो एक अलग मुद्दा है। कम से कम अगर आप पेपर देंगे तो कुछ चीज़ें तो सीख लेंगे ना। देखिए दोस्तों, ये अपडेट यूपी में एक और बड़ी शिक्षक भर्ती का होगा आगाज। यूपी टेट का रिजल्ट आते ही होगी घोषणा, भरे जाएंगे दोस्तों 51,000 खाली पद, शिक्षा मित्रों को भी मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, अगली अपडेट ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि यहाँ शिक्षा मित्रों को मौका मिल रहा है, तो आपका जो कंपटीशन होगा काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। चलिए दोस्तों, पहले हम परीक्षा की बात कर रहे थे कि आपका पेपर अप्रैल या मई कब होने वाला है। तो इस अपडेट को जरा देखिए।
2019 बैच के प्रदेश अध्यक्ष दोस्तों नाम लिखा है। 18 मार्च को दोस्तों पीएनपी प्रयागराज में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में दोस्तों पीएनपी सचिव अनिल भूषण द्विवेदी ने प्रशिक्षुओं को आश्वासन देकर डीएलएड प्रशिक्षुओं को धरने से हटाने की कोशिश की, परंतु डीएलएड प्रशिक्षु धरने में बैठे ही रहे। तभी पीएनपी सचिव ने बताया कि जिन प्रशिक्षुओं का विसंगति के कारण रिजल्ट रुका हुआ है, उन प्रशिक्षुओं का रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा और दोस्तों स्कूटनी की प्रक्रिया जल्द ही अगले सप्ताह में शुरू की जाएगी और दोस्तों पीएनपी में ही स्कूटनी का मूल्यांकन होगा। और जो प्रथम सेमेस्टर प्रमोट मुद्दा अभी कैंसिल नहीं हुआ है, तो दोस्तों इसने मतलब एससीईआरटी निर्णय लेगा इसमें मतलब, और तृतीय सेमेस्टर एग्जाम की तारीख 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच जारी कर दी जाएगी। तो गाइस आपका पेपर देखिए अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक, उससे ऊपर आपका नहीं जाएगा क्योंकि पंचायत के चुनाव है और आपको बता दें 24 अप्रैल से यूपी बोर्ड की परीक्षा है। तो किसी भी कीमत पर दोस्तों यूपी बोर्ड के साथ तो आपका पेपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो सेंटर जाता है अधिकतर आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में ही जाता है। तो यूपी बोर्ड के दोस्तों पेपर पर ज़्यादा टाइट होता, ज़्यादा सिक्योरिटी लगती है, ठीक है ना। बाकी जो भी अपडेट्स आई वो अपडेट हम आपको देंगे। अब दोस्तों कुछ दिन पहले ये अपडेट्स आई थी कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा मई अंत में होगी। फिलहाल दोस्तों आप इस अपडेट को कुछ दिन के लिए भूल जाइएगा, नहीं तो अगर आप ये न्यूज़पेपर के भरोसे होंगे तो आपसे गलती हो सकती है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और ये बताइएगा कि ये सब न्यूज़पेपर की जो कटिंग थी इसको भूलिए। और दोस्तों आपका जो पेपर है वो अप्रैल स्टार्टिंग में हो सकता है, समय काफ़ी कम है। इस समय अगर आपने गलती की तो बस वही होगा कि आप पेपर में फेल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी तैयारी कमज़ोर हो गई सब कुछ बेकार हो सकता है। होली के बाद दोस्तों तुरंत परीक्षा की नई तारीख घोषित हो सकती है। एग्जामिनेशन फॉर्म दोस्तों बहुत ही जल्दी भराए जा सकते हैं। देखिए बाकी बात आती है कि आपकी इंटर्नशिप हुई कि नहीं कंप्लीट, तो उसको लेकर दोस्तों ठीक है। आपको याद होगा दोस्तों जब आपने सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दी होगी डीएलएड की, उसके बाद भी दोस्तों आपका इंटर्नशिप ऑनलाइन जीपीए ऐप के माध्यम से चल रहा था। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये पॉसिबल है कि अगर इंटर्नशिप कुछ कॉलेज की छूट जाती तो उसको गाइस बाद में कंप्लीट कराया जाएगा पेपर के बाद। लेकिन अब दोस्तों ये बात तो कन्फर्म है कि आपकी परीक्षा जल्दी से जल्दी कराई जा सकती है, ठीक है। डीएलएड 2018 बैच चतुर्थ सेमेस्टर 19 बैच फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट 2021, अगर इसकी भी दोस्तों कुछ अपडेट्स आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। बाकी आप लोग परीक्षा की तैयारी बढ़िया से करते रहिए और जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। और इसको लेकर कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हमको मौका मिलेगा कि नहीं। यूपी टेट सीटेट में फॉर्म भरिएगा, पेपर देकर आइएगा, ठीक है। आपका रिजल्ट वैलिड हो या ना हो, जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो 1500 के चक्कर में दोस्तों आप पीछे हटेंगे। तो देखिए एक चीज़ और आपको बता दें एग्जाम्पल के माध्यम से, काफ़ी बच्चों को गाड़ी चलाना आता होगा, बाइक या साइकिल। जब दोस्तों आपने बाइक या साइकिल चलानी सीखी होगी गाइस, उसको आप ये सोचिए कि आप किताब में पढ़ लेंगे कि साइकिल ऐसे चलती है, बाइक ऐसे चलता है, ऐसे गियर लगता है, तो क्या आप सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। जब तक आप दोस्तों प्रैक्टिकल नहीं करेंगे नहीं होगा। वैसे दोस्तों यूपी टेट सीटेट का जो पेपर होता है वो 2.5 घंटे का होता है। जब तक दोस्तों आप परीक्षा में नहीं पहुंचेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि हम टाइम का कैलकुलेशन कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट में दोस्तों बच्चे काफ़ी गलती करते हैं। लास्ट टाइम में बच्चों के पास समय कम होता है, जल्दी जल्दी बबल करने लगते हैं गोला को, और उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। हर बार दोस्तों रिकॉर्ड है, आप किसी भी बच्चे से, जी हाँ दोस्तों जितने बच्चे फेल होते हैं ना, हम सिर्फ कह रहे हैं उनसे मिलिएगा, फेल छात्रों से, और वो दोस्तों गारंटी है कि आपको बताएंगे कि हमारा 2 से 4 नंबर आता हुआ गलत हो गया। मतलब वो क्वेश्चन उनको अच्छे से आता था, ये नहीं कि तुक्का वाला। लेकिन जल्दबाजी में बबल करते समय उनसे गलतियां होती हैं। और दोस्तों जो अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं यूपी टेट या सीटेट की परीक्षा में 2 से 4 नंबर से वो फेल भी होते हैं। बहुत बच्चे दोस्तों ऐसे रहेंगे 81 नंबर तक ले आएंगे लेकिन फेल हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? अब ओबीसी SC ST में जो पासिंग मार्क होती है वो 82 होती है, जनरल में दोस्तों 90 नंबर होती है, ठीक है। एक और अपडेट आपके सामने रख देते हैं। सड़क, बिजली, स्टेडियम 150 ट्रेनों को बेचने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अपडेट नई दिल्ली से। तो इसको भी जरा देखिए कि सरकारें आजकल क्या कर रही हैं। सब कुछ बिकता जा रहा है, जरा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कल दोस्तों आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाए, आपका कहीं भर्ती कहाँ आ रही है यार, प्राइवेट ना हो जाए उल्टा। देखिए अपडेट क्या आई है। विभिन्न सरकारी संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने के आक्रामक लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोदी सरकार योजना बनाने में लगी है। सरकार ने 200 सड़क, बिजली, ट्रांसमिशन, तेल तथा गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम टावर, खेल स्टेडियमों सहित अन्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना तैयार की है। शॉर्ट लिस्ट की गई संपत्ति 8 मंत्रालयों के दायरे में आती है। तो दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि यार सब कुछ बिक रहा है।
जी हाँ दोस्तों, 90,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य। देखिए, अगर आप में से बहुत बच्चे कहते होंगे यार हम तो बहुत गरीब हैं, तो अगर आपके घर में दोस्तों जमीन होगी ना, पुरखों की होगी भैया, आपके पापा की, दादाजी की, क्या आप उनको बेचकर अमीर बनना चाहेंगे? ये सब बातें हैं गाइस, तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, बिकने वाली चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। जो भी खरीदने वाले होंगे दोस्तों, टेलीकॉम टावर तक, खेल स्टेडियम, पता नहीं कितनी चीज़ें बिकने वाली हैं। सूत्रों के हवाले से दोस्तों बताया जा रहा है कि इन कोर सेक्टर परिसंपत्तियों के साथ इन योजनाओं के 150 यात्री ट्रेनों को निजी हाथों में देना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद हवाई अड्डों को संचालित करने वाले संयुक्त उद्यमों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एक्टिविटी हिस्सेदारी का विभाजन करना और राष्ट्रीय राजधानी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसे स्टेडियमों को पट्टे पर देना शामिल है, ठीक है ना। इन हवाई अड्डों को बेचने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं आप कितनी लंबी लाइन लगी है, ठीक है। बाकी दोस्तों क्या क्या बिक रहा है वो भी आप जानते रहिए। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, और आपको बता दें परीक्षा अब आपकी अप्रैल में होने वाली है। तैयारी दोस्तों आज से शुरू हो जानी चाहिए। अब कोई भी लापरवाही अगर आप करेंगे तो फेल होंगे, तो फिर आप देखे रहिए गाइस, फिर आप होते ना परेशान होते, सर जी बैक लग गई है, अब क्या होगा, एक में बैक ना लगती, थोड़ी और पढ़ाई कर लेते। तो जो आपको पढ़ाई करनी है अब शुरू कर दीजिए, फिर बाद में पछताने को ना रहे, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।